बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हम अक्सर सोचते हैं ना कि अल्लाह के दोस्त कौन होंगे, वली अल्लाह का कौन है जिसके दिल में तड़प और खोज ना हो कि किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जिसे अल्लाह की दोस्ती का शर्फ़ और ये क़ुर्ब जो है वो हासिल है कि अल्लाह ताला उनको अपने दोस्तों के लिस्ट में और फहरिस्त में शुमार फरमाते हैं। कहते हैं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से एक दफ़ा किसी ने ऐसा ही सवाल किया और पूछा कि जनाब हज़रत, कभी आपकी मुलाकात किसी वलीउल्लाह से हुई है? तो उन्होंने कहा अभी तो हुई है, कुछ देर पहले वो ट्रेन से सफ़र करके पहुँचे थे। तो उन्होंने कहा अभी तो हुई है? तो उन्होंने कहा जी कहाँ हुई है, कौन थे वो? उन्होंने कहा वही है कि मैं स्टेशन पे उतरा तो सामान उठवाना था, तो देखा बहुत सारे लोग मेरी तरफ दौड़े चले आए, कुली जो होते हैं, और एक पे नज़र पड़ी कि वो बेनियाज इस तमाम दौड़ भाग से नमाज में मशगूल है। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि पता है कि ट्रेन आई है और इसी वक्त पे ही नौकरी का या रोज़गार का या कुछ उजरत कमाने का मौका है, तो वो इतना बेनियाजी से नमाज में मशगूल है, उसे पता भी है कि मुसाफिर सब जो हैं वो चले जाएंगे तो फिर पैसे कहाँ से कमाने हैं, तो इस शख्स से तो मैंने ज़रूर मिलना है और बात करनी है। तो कहते मैंने बाकायदा इंतज़ार किया उसकी नमाज से फ़रागत का, फिर उससे कहा उससे अपना सामान उठवाया। तो जब सामान उसने उठा लिया तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम ये इतनी बेनियाज़ी तुम्हारे अंदर कि तुम्हें पता भी है कि ट्रेन आ गई है और इसी वक्त पे तुम्हें काम मिलने का मौका है और तुम नमाज में मशगूल हो। तो कहते मुझे उसने जवाब दिया कि देखें कि जिस रब ने आपको मेरी खातिर बाकायदा ठहरा दिया, आपके दिल में बात डाल दी कि इतने सारे और लोगों की मौजूदगी में आपने मेरे फ़ारिग होने का इंतज़ार किया और मेरे लिए अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए से रोज़ी का बंदोबस्त किया, मैं उस मालिक की जो नमाज है वो किसी चीज़ के लिए कैसे डिले कर दूँ। कहते हैं मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कि उससे बड़ा वलीउल्लाह कोई और हो सकता है। मुझे ये बात मैंने भी पढ़ी और बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए कि ये जो दीन और दुनिया हैंड इन हैंड का जो कॉन्सेप्ट हमें अपनी किताब हिकमत व दानाई से भी मिलता है, कुरान हकीम से भी मिलता नहीं, उसकी अमली एक मिसाल और नमूना है कि आप दुनिया के अंदर रहते हुए ही किस तरह से ना सिर्फ इस अच्छी दुनिया कमा सकते हैं, हलाल रिस्क कमा सकते हैं, बल्कि अपने लिए आखिरत की भी कमाई कर रहे होते हैं। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि कॉन्सेप्ट क्या, एक कुरान पाक का एक वाज़े ऐलान है कि अल्लाह के वली वो हैं कि जिन्हें ना खौफ होता है ना वो गमज़दा होते हैं, ना वो बद्दिल और मायूस होंगे कि क्या होगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, आने वाला वक्त जो है वो कैसा होगा, उन्हें कोई अंदेशा, कोई खौफ, कोई वसवसा, कोई इस बारे में एम्बिग्विटी नहीं होती। और ना ही उन्हें गम होता है कि जो हो गया हाय वो कैसे हो गया, वो क्यों हो गया, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया। वो इससे भी बेनियाज होते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हैं। जो हुआ मालिक की रज़ा थी, उसकी यही मर्ज़ी थी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। जो होगा मालिक के हाथों में है, तकदीर लिखने वाले ने लिखी हुई है, अल्लाह खैर की लिखे और जो लिखेगा वो हम उस पर राज़ी हैं। जो भी उसकी तरफ से हमारे लिए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ए परवरदिगार जो भी खैर तेरी तरफ से नाजिल हो हम पे, मैं उसका मोहताज हूँ। हम सब मोहताज हैं। कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ शो। और आज के शो में भी हम मिलेंगे अपने मेहमानों से, मगर हमेशा की तरह आपको मालूम ही है ना ब्रेक लेनी होती है पहले। अ शॉर्ट ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।